हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आउटलायर्स किताब की संक्षिप्त समरी बताने जा रहे हैं जिसे मैल्कॉम ग्लैडवेल ने लिखी है। ये किताब बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी से भरी है। इस किताब के लेखक बताना चाहते हैं कि सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती है, बल्कि 5 मुख्य चीज़ें ज़रूरी होती है। तो आखिर कौन सी वो 5 चीज़ें ज़रूरी होती है? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आउटलायर्स किसे कहा जाता है। आउटलायर्स का अर्थ होता है बाहर रहने वाला। इससे लेखक का तात्पर्य ये है कि भीड़ से बाहर रहने वाला, और भीड़ से बाहर रहने वाला वो होता है जिसमें टैलेंट होता है और जो सभी से ज़्यादा प्रतिभावान होता है। मान लो आप अपनी क्लास के बच्चों के साथ दौड़ लगाते हैं। ऐसे में यदि आप सबसे तेज़ भागते हैं और फर्स्ट आते हो तो उस रेस के हिसाब से आप आउटलायर्स कहलाए जाएंगे। मतलब सब एक तरफ और आप एक तरफ। ऐसे ही जो भी अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं वो भी उस क्षेत्र के आउटलायर्स होते हैं। इसी तरह आउटलायर्स का असली अर्थ होता है वेरी टैलेंटेड पर्सन। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपकी सफलता के लिए ज़रूरी है। मान लो आप अपने फील्ड के आउटलायर्स हो, यानी कि वेरी टैलेंटेड हो, लेकिन क्या इसी बात से आप सफल हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जैसे हमारे देश में कई टैलेंटेड सिंगर हैं, क्या वो सभी सफल हैं? लेखक बताना चाहते हैं कि सफलता आपको तभी मिलेगी जब किसी भी आउटलायर्स को मेरी बताई हुई 5 बातें मिल जाती है। नंबर 1, टाइमिंग। लेखक का कहना है कि हमारे सफल होने के लिए हमारी उम्र और सिलेक्शन की टाइमिंग भी जिम्मेदार होती है। जिस तरह से हमारे भारत में पेरेंट्स अपने बच्चों को 3 साल से पहले ही स्कूल भेज देते हैं, उनमें बच्चों को सही उम्र में स्कूल भेजने की होड़ लगी रहती है। ऐसे में कभी कभी बच्चों में बोझ बढ़ जाता है और वे प्रेशर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या फिर एक रट्टू तोते की तरह बन जाते हैं और ना ही वे बाद में बड़ा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। ऐसे में बच्चे स्कूल में फेल हो जाते हैं क्योंकि शायद उनका ब्रेन उस समय तक विकसित नहीं हुआ होता है, वो चीज़ों को आसानी से समझ नहीं पाते हैं। फ्रांस जैसे देश में 7 साल की उम्र से पहले बच्चों को स्कूल में नहीं भेज सकते हैं, ऐसा वहाँ का कानून है। ऐसे में देख सकते हैं कि इतने छोटे देश के लोग टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं। ऐसे में बच्चों को स्कूल तभी भेजना चाहिए जब उनका दिमाग पूर्ण रूप से विकसित हो जाए। नंबर 2, अपब्रिंगिंग। सफलता के लिए दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है और वो है आउटलायर्स या एक टैलेंटेड इंसान की परवरिश। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर इसीलिए बन पाता है क्योंकि उसे घर में वैसा ही माहौल मिलता है। एक एक्टर का बेटा एक्टर तभी बनता है जब उसे बचपन से वैसा ही माहौल मिला होता है। और ऐसे ही एक किसान के बेटे को यदि एक्टर बनना हो तो कैसे बनेगा? वो खेतों को देखकर एक्टर नहीं बन सकता है। वो जब पहली बार कैमरे के सामने आएगा तो एकदम से घबरा जाएगा। लेकिन एक एक्टर के बेटा जिसे बचपन से कैमरे के सामने रहने की आदत है, उसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। नए लोगों को शुरू से सीखना होता है, इसीलिए परवरिश का भी सफलता में अहम रोल होता है। जैसे लेखक बिल गेट्स का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनकी परवरिश का बड़ा हाथ था। उनके पिता एक वकील और माता एक अमीर फैमिली से थी। उन्होंने बचपन से ही एलिट स्कूल से पढ़ा, जहां उन्हें अपने टैलेंट को निखारने का भरपूर मौका मिला। लेकिन यदि बिल गेट्स किसी किसान के घर पैदा हुए होते तो क्या वे आज इतने अमीर होते? फिर भी दुनिया में कुछ चीज़ें अपवाद होती ही हैं। ऐसे में टैलेंट के साथ साथ अपब्रिंगिंग भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है। नंबर 3, 10,000 आवर्स प्रैक्टिस। दोस्तों, सफलता के लिए लेखक ने जो तीसरी चीज़ बताई है वो है 10,000 घंटे की प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस एक आउटलायर्स जाने अनजाने में करता ही है। बिल गेट्स की बात करें तो 8th क्लास से कॉलेज तक उनकी 10,000 घंटों की प्रैक्टिस अपने आप हो गई थी। हैरी पॉटर लिखने से पहले भी J.K. रॉलिंग लिखते रहती थी। 40 साल की उम्र में जब उन्होंने हैरी पॉटर लिखा तब तक उनकी भी प्रैक्टिस 10,000 घंटे की हो चुकी थी। जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो बचपन से खेलते रहते हैं और टीम में सिलेक्शन होने तक भी उनके 10,000 घंटे हो जाते हैं। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं। यदि ऐसा टैलेंट आप में भी है तो आप भी नियमित रूप से प्रैक्टिस करते रहें। कई सालों की प्रैक्टिस के बाद आपको भी 10 घंटे हो जाएंगे और आप भी एक दिन सफल ज़रूर हो जाएंगे। लेखक ने बीटलेस का उदाहरण दिया है। 1960 में वे सिर्फ एक स्कूल बैंड तक ही सीमित थे। उन्हें जब जर्मनी के बाहर शहर में ब्रूनो क्लब में बजाने का मौका मिला तो वे उसे पूरी रात बजाया करते थे। ऐसे में उन्हें प्रैक्टिस में खूब मौका मिला और उनका टैलेंट भी निखर गया। जब वे पॉपुलर हुए
तब तक वे 1200 परफॉर्मेंस दे चुके थे, यानी कि 10,000 घंटे पूरे हो गए थे। इसीलिए वे अपने बैंड में दूसरों से अधिक सफल हुए। नंबर 4, मीनिंगफुल वर्क। एक आउटलायर अपनी मेहनत और प्रैक्टिस तभी जारी रखता है जब उसे लगे कि उसके काम का कोई मतलब भी है और उसे करके उसे कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे कई राइटर लिखना छोड़ देते हैं या जिन्हें लिखने का भी शौक़ होता है वे भी छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें नाम, पैसा, शोहरत कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे कई खिलाड़ी 1-2 बार अच्छी परफॉर्मेंस दे देने के बाद प्रैक्टिस करना और छोड़ देते हैं क्योंकि वे जीत उन्हें ट्रॉफी लाने की प्रेरणा देती रहती है। इसीलिए आपको मेहनत करते रहना है और अपनी पसंद की प्रतियोगिता में भाग लेते रहना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। नंबर 5, लेगेसी। इसके अंतिम भाग में लेखक कहते हैं कि लेगेसी यानी कि आपको माहौल, कल्चर और पालन पोषण का भी आउटलायर्स की सफलता में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से बिल गेट्स को स्कूल में ही कंप्यूटर कल्चर मिल गया था और बीटलेस को भी म्यूजिक वाला माहौल मिल गया था, जैसे हमारे देश में भी कल्चर का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे हरियाणा के लोगों में ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम, मेडल, पहलवानी इत्यादि का काफ़ी कल्चर है। वहाँ के बच्चे बचपन से ही पहलवानी, बॉक्सिंग, कबड्डी इत्यादि खेलना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से गुजरात के लोग बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं। उनका देश से लेकर विदेशों में भी काफ़ी पहचान होती है। उन्हें बिजनेस माइंडेड कहा जाता है। इसी तरह से बंगाल के लोग साहित्य में काफ़ी निपुण होते हैं। वहाँ से कई कलाकार भी निकले हैं जो ऐसे ही एक्टिंग, सिंगिंग और डांसिंग में आगे रहता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे लेखक ने 5 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताया है जिन्हें जानकर आप भी सफल हो सकते हैं। आप भी इन्हीं फैक्टर को अपने लाइफ में आजमा सकते हैं। सबसे पहले ये देखें कि आपके पास क्या टैलेंट है, किस चीज़ में आप आउटलायर्स हैं। फिर टैलेंट पहचानने के बाद आपको परवरिश पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आपको 10,000 घंटे की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। आपकी प्रैक्टिस तभी जारी रह सकती है जब इसका कोई मीनिंग हो, और अंत में अपने रुचि के अनुसार माहौल बना सकते हैं। आई होप आपको ये बुक समरी काफ़ी अच्छी लगी होगी।